सुबह 6:30 बजे मुझे तकरीबन 7 बजे कॉल आई कि आपका भाई पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से ज़ख्मी हुए हैं और उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। जब मेरे भाई का सुना मैंने कि उनकी डेथ हो गई, उनका भी बहुत सदमा था। उनको घर पे लाए हम तो 8 तारीख को सुबह हम देखते हैं कि कुछ गोदी मीडिया वाले न्यूज़ चैनल वालों ने और कुछ और 2-3 चैनल वालों ने ये ख़बर चढ़ा दी कि ये मिलिटेंट था, पुलवामा का मास्टरमाइंड कहा उनको। इसका हमें बहुत सदमा हुआ। तो इस चूक के लिए क्या मतलब जिन चैनल्स ने ये किया, क्या उनकी तरफ से कोई फ़ोन आया कि गलती हो गई या चूक हो गई, माफ़ी किसी ने मांगी आपसे? अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया, ना कहीं सोशल मीडिया पर कोई माफ़ी नहीं मांगी, अभी तक कुछ नहीं। मीडिया फ्रेटर्निटी से ही हम आते हैं तो हम उस पे हम अफसोस जाहिर करते हैं। मतलब वो हमने तो नहीं किया, लेकिन उनके तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। हम पीछे से जो है वो गुजरात से आए हुए हैं। गुजरात से आकर हम कश्मीर में कुछ अरसा रुके हैं। पीओके में हमारा कोई भी रिश्तेदार और खूनी रिश्ता में कोई भी हमारा ऐसा आदमी नहीं जो उधर रहता हो। टोटल क्लियर कटर हिंदुस्तानी किस्म के लोग रहे हैं। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले इंसान के खिलाफ जब हमने ये सुना, खून से लथपथ फ़ोटो, एक दूसरा फ़ोटो मतलब सही सलामत वाला, वो दोनों फ़ोटो लगा के उन्होंने ये कहा कि ये पुलवामा इंसिडेंट का मास्टरमाइंड था। ये पाकिस्तान कोटली में कोई ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था। खाली उनके मतलब टोपी और दाढ़ी की वजह से डेड बॉडी का फ़ोटो जब देखा तो उसी की वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने उनको उठा के पुलवामा मतलब इंसिडेंट का मास्टरमाइंड करार दिया। नमस्ते, मैं निखिल हूँ और जेरी के साथ पुंछ ज़िले के बायला गांव में हूँ। ये घर कारी मोहम्मद इकबाल का है। कारी मोहम्मद इकबाल, ये नाम आपने हो सकता है नेशनल मीडिया में अब तक के सुन लिया हो। ये उस टीचर का नाम है जो अपने बच्चों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के क्रम में उनके ऊपर एक पाकिस्तानी शेल आकर गिरा और 7 मई के रोज़ उनकी जान चली गई जब पुंछ शहर के ऊपर पाकिस्तानी शेलिंग हो रही थी। ये इस परिवार के साथ हुई पहली ट्रेजिडी थी। जो दूसरी ट्रेजिडी इस परिवार के साथ हुई वो ये कि मीडिया के एक हिस्से ने कारी मोहम्मद इकबाल को कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बता दिया और उनकी तस्वीर को उस खबर के साथ फ्लैश किया। तो परिवार के ऊपर एक साथ दो पहाड़ आकर के टूट गए। जहां हम बैठे हैं उससे नीचे की मंजिल में उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनकी बेवाएं हैं और मातम का माहौल है, बात करने की हालत में नहीं है। लेकिन फिर भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की है, ये कारी साहब के भाई हैं, तो हम इनसे थोड़ा सा समझेंगे कि इनके परिवार पे जो बीती है उसको लेकर के क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फ़ारूक अहमद। जी, फ़ारूक साहब, आपको कब पता चला कि आपके भाई नहीं रहे? 7 तारीख को जब सुबह 6:30 बजे मुझे तकरीबन 7 बजे कॉल आई कि आपका भाई पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से ज़ख्मी हुए हैं और उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है पुंछ में। तो मैंने वहाँ से रसाई की और रब्ता किया तो फिर पता चला कि वो ज़्यादा सीरियस थे, उनकी डेथ हो चुकी है। मुझे बहुत सदमा हुआ क्योंकि हमें पहले ही सदमा था पहलगाम वाले मामले का। वहाँ उसका भी हमें बहुत दुख था कि पहलगाम में हमारे मेहमान आए थे, टूरिस्ट आए थे और उनके ऊपर हमला किया गया, हमें उसका बहुत दुख था। और उसके बाद दूसरा सदमा जब मेरे भाई का सुना मैंने कि उनकी डेथ हो गई, उनका भी बहुत सदमा था। और फिर उनको घर पे लाए हम तो 8 तारीख को सुबह हम देखते हैं कि कुछ गोदी मीडिया वाले न्यूज़ चैनल वालों ने और कुछ और 2-3 चैनल वालों ने ये ख़बर चढ़ा दी कि ये मिलिटेंट था, ये बहुत बड़ा आतंकवादी था और ये पुलवामा का मास्टरमाइंड कहा उनको। इसका हमें बहुत सदमा हुआ, हमारा रंज और तकलीफ़ हमारी बढ़ गई। उसने तो हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया हमें मीडिया वालों ने। हमें बहुत तकलीफ़ हुई, हम क्या बताएं आपको भाई। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं, गवर्नर साहब से और प्रधानमंत्री साहब से अपील करते हैं कि ऐसे मीडिया चैनल को बंद किया जाए जो ये झूठ फ्रॉड करते हैं और पूरी इंसानियत को तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं, ठेस पहुँचाते हैं। ये इनका चैनल बंद किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बस मैं इस पर इत्तेफाक करता हूँ। सर, ये बताइए कि कारी साहब की लाइफ कैसी थी? एक जैसे वो पढ़ाते थे ये तो हमको पता ही है, उनके घर पे कौन कौन है और क्या पढ़ाने के अलावा भी गुजारे के लिए कुछ है परिवार में? कारी साहब एक हाफिज़ कारी आलिम आदमी थे जो 20-22 साल से डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर एक बड़ा मदरसा है वहाँ तालीम दे रहे थे बच्चों को। और जुम्मा के रोज़ इधर उधर मस्जिदों में जाकर
अपनी तकरीर करते थे, वाज करते थे, लोगों को बताते थे और बहुत जो खुश अखलाक आदमी थे। और उनकी 2 शादियां हैं, 2 बीवियां हैं, जिनके 8 बच्चे हैं छोटे छोटे, 5 बच्ची हैं और 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बच्चा जो है वो माजूर है, तो बाकी छोटे छोटे सब बच्चे हैं उनके। तो वो एक ही थे कमाने वाले घर में, बाकी 2 बीवियाँ और तकरीबन 8 बच्चे हैं उनके घर में। एक माजूर माने एक बच्चा हैंडीकैप्ड और है, एक बच्चा चैलेंज्ड handicap है। जी। जी जी। तो अब तो जैसे अब पढ़ा मतलब ये वो काम तो नहीं रहा क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं, तो अब परिवार के गुजारे के लिए क्या है आप लोगों के पास? अभी तो हमारे पास तो कुछ नहीं, अभी तो हम दुख में हैं, अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे परिवार के लिए। चलो तो ऊपर वाला देखते हैं क्या करता है, हमारे पास तो कोई वसीला, कोई ज़रिया ऐसा है नहीं है। तो आपके परिवार के साथ ये इतना बड़ा हादसा पेश आया, उसके बाद कोई खोज खबर लेने आया आपकी कोई लीडर या कोई अधिकारी? सिर्फ ये एडिशनल डीसी एसएसपी साहब आए थे, उन्होंने SHO मंडी साहब और SSP पुंछ से आए थे। उसके अलावा कोई अभी लीडर वगैरह भी अभी तक नहीं आया, ना कोई मीडिया वाला इस तरीके से कोई और कोई। अच्छा ऐसा कोई, अच्छा एक और चीज़, क्योंकि ये हमारी मतलब जो मीडिया फ्रेटर्निटी है उसकी तरफ से गलती हुई थी। मैं नहीं कहता जानबूझ के किया होगा, चूक से ही हुआ होगा। तो इस चूक के लिए क्या मतलब जिन चैनल्स ने ये किया, क्या उनकी तरफ से कोई फ़ोन आया कि गलती हो गई या चूक हो गई, माफ़ी किसी ने मांगी आपसे? अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया, ना कहीं सोशल मीडिया पर कोई माफ़ी नहीं मांगी, अभी तक कुछ नहीं। जी, हमें इस चीज़ का बहुत दुख है, क्योंकि उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका चैनल बंद करना चाहिए। हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से। अभी जब मैं इनसे बात कर रहा था उससे पहले यहाँ वैसे पूरा परिवार ही इकट्ठा है, क्योंकि उनकी कोई उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, एक यंग एज में चले गए। और ये बायला गांव में ही उनका पूरा परिवार, जितने उनके कज़न्स हैं, ज़्यादातर लोग आसपास के ही हैं। तो और ऐसे गम के मौके पे वो सब लोग आए हुए हैं घर पे। तो घर भी आप देखेंगे, हम आपको कुछ शॉट्स दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सामान्य घर है और आपको समझना चाहिए कि ये ट्रेजिडी किस जगह पे हुई है। आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो मिलिटेंसी या बाकी चीज़ों की वजह से जम्मू कश्मीर वैसे ही थोड़ा पीछे रह गया। और जम्मू कश्मीर में भी पुंछ आप डिवीज़न देखेंगे, जो पुंछ का इलाका है वो और बैकवर्ड है, और पुंछ का भी आखिरी छोर है। जिस घर में हम हैं, अगर जेरी एक बार अगर कैमरा उठा के दिखा सकते हैं, तो ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं पीछे दूर जिन चोटियों पर बर्फ़ है, उसकी बाईं तरफ POK लग जाता है, पाकिस्तान के कब्ज़े वाला कश्मीर, और उसके पीछे हिंदुस्तान के पास जो कश्मीर है वो लग जाता है। तो ये पुंछ का भी बिल्कुल लास्ट कॉर्नर है, और इन पहाड़ियों के ऊपर तैनाती है इंडियन एजेंसीज़ की, और ये बिल्कुल ही जो एज है वहाँ पर रहने वाले लोग हैं। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ हमें ही आने में जब 2-3 दिन लग गए अलग अलग वजहों से, तो यहाँ पर एक इस तरह की लाइफ तैयार करना, अपने लिए घर बनाना, पुंछ में जा कर के काम करना, ये अपने आप में एक छोटा मोटा अचीवमेंट होता है। और बहुत सारे सपने फिर इससे आकर के जुड़ते हैं कि अब ये ख़ानदान भी आगे जाएगा, है ना। अब पुंछ तक पहुँचे हैं, फिर कल को हो सकता है बच्चे पढ़ लिख के और आगे जाते, लेकिन ये सारी चीज़ें अब धरी की धरी रह गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से शेलिंग कर रहा है, जिस तरह से सिविलियन लोगों को टारगेट कर रहा है, उसकी बहुत बड़ी कीमत इस परिवार ने चुका दी है। और दूसरी गलती बिल्कुल मीडिया के एक सेक्शन से हुई है। तो मीडिया फ्रेटर्निटी से ही हम आते हैं, तो हम उस पे हम अफसोस जाहिर करते हैं। मतलब वो हमने तो नहीं किया, लेकिन जो भी हमारे मतलब मीडिया फ्रेटर्निटी से गलती हुई है, और आपको बिल्कुल जो बुरा लगा है, आपको ठीक लगा है, तो उनके तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। चलो, आपको शुक्रिया, थैंक यू। तो हमारे साथ बायला गांव के पूर्व सरपंच भी हैं। सर, जैसे हमने कारी साहब की फैमिली के बारे में तो बताया, थोड़ा मुझे इस बायला गांव के बारे में बताइए। किस तरह के लोग यहाँ रहते हैं, क्या उनका पेशा है, क्या क्या उनके लाइफ की दिक्कतें हैं? क्या नाम है आपका? बस मेरा नाम तारिक मंजूर है। मैं कारी साहब का सका भांजा हूँ, मेरे मामू थे। जहाँ तक इस इंसिडेंट का ताल्लुक़ है, जैसे आप देख रहे हैं, आप खुद मतलब इस इलाके का मायना अगर करेंगे तो ये पहाड़ी इलाका है। इस इलाका में रहना और सिटी में रहना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस ज़िंदगी में उस ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क हुआ करता है। जहाँ तक इस इलाके का ताल्लुक़ है, ये इलाका जैसे आपने मतलब देखा कि बिल्कुल बॉर्डर इलाका है, ये पाकिस्तान के बिल्कुल करीब है और हिंदुस्तान का लास्ट कोना है ये।
लास्ट कॉर्नर इसको मतलब माना जाए अगर, तो वो मतलब इंसाफ होगा। तो जहाँ तक इस मामले का तल्लुक़ है, 7 तारीख को जो वाक़या हुआ, 7 तारीख सुबह मतलब उन दिनों में मतलब थोड़ी शेलिंग ज़्यादा हो गई पाकिस्तान की तरफ से। उस दिन अचानक ये अपने रूम में पढ़ा रहे थे पुंछ में। आपने पुंछ में भी अगर मतलब जाना हुआ तो आपने देखा होगा कि अपने रूम्स में ये बैठे थे और बाहर आके शेल लगा। शेल लगने के बाद उसका एक स्प्लेंडर उड़ा और उड़ के इनको चिन्ह पर इधर ठोड़ी पे लगा, जिसने इनको ज़ख्मी कर दिया। उसके बाद वहाँ से इनको उठा के हॉस्पिटल ले जाया गया 10-15 मिनट में अंदर। और हॉस्पिटल जिस टाइम ये मतलब पहुँचाया इनको, गेट से उठाने वाला और मतलब हॉस्पिटल पहुँचाने वाला भी हमारा एक हिंदू भाई था। और जब लास्ट पे मतलब वो आज भी मतलब सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रही है वीडियो कि लास्ट पे जब इनको मतलब अपना यहाँ के हमारे एक्स MLC प्रदीप शर्मा साहब इधर भी आ जाए थे हमारे घर में, वो इज़हार अफसोस के लिए, उनकी गोद में आखिरी सांस लिया मतलब कारी साहब ने, जो इस इलाका की एक रेपुटेड फैमिली थी, उससे उनका ताल्लुक़ है। और पिछले मतलब ऐसे ख़ानदानी तौर पे हम नंबरदार हैं इस इलाका के। मैं सरपंच भी रहा हूँ, लेकिन ख़ानदानी तौर हम लोग नंबरदार हैं पिछले 100 या 150 साल से। बेसिकली हमारा जो है, हम पीछे से जो है वो गुजरात से आए हुए हैं। गुजरात से आकर हम कश्मीर में कुछ अर्सा रुके हैं और कश्मीर से 1900 अपना गालबन 15 या 16 में हम निकल के हम पुंछ में आए, जहाँ बाइला में हम रह रहे हैं आके यहाँ पे। मतलब हमारा आज तक हमारा कोई रिश्तेदार मतलब आउट ऑफ का मतलब अपना ये जो रिजय से उस तरफ ही नहीं है। मतलब POK में हमारा कोई भी रिश्तेदार और खूनी रिश्ता में कोई भी हमारा ऐसा आदमी नहीं जो उधर रहता हो। हम टोटल क्लियर कटर हिंदुस्तानी किस्म के लोग रहे हैं और हिंदुस्तान के साथ हमने शुरू से प्यार मोहब्बत किया है अपने मुल्क के साथ। और हमने हर वक्त, पुलिस हुई हमारे यहाँ पे, आर्मी हुई, बाकी एजेंसियाँ भी, क्योंकि मतलब प्रॉपर दिल्ली वाले शहरों में या बड़े शहरों में उतनी एजेंसियाँ काम नहीं करती जितनी बॉर्डर इलाका में करती हैं, क्योंकि यहाँ पे हर लिहाज से उनको हर आदमी का मतलब वो देखना पड़ता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या कर रहा है, ये खाता क्या है, ये पीता क्या है, इसका किस मतलब आदमी से मिलना जुलना है, इसका उठना बैठना कैसा है। तो हमने अपने मुल्क के इस बॉर्डर इलाका में रहकर अपने मुल्क के साथ प्यार किया है, जिसकी मिसाल 1947 है, जिसकी मिसाल 1965 है, जिसकी मिसाल 1971 है, जिसके मिसाल उसकी जो है वो मतलब हालिया जो मिलिटेंसी जब से चलती है। तो मिलिटेंसी में भी हमारा कोई भी आदमी आज तक एंटी नेशन किसी भी मतलब जो है एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है। हमारे ख़ानदान का कोई भी आदमी OGW या हिस्ट्री शीटर नहीं रहा है, ना ही किसी के ख़िलाफ़ आज तक कोई ऐसी शिकायत है कि एंटी नेशन या अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कभी भी हमारे ख़ानदान में से, हम रेपुटेड फैमिली हैं, किसी ने भी कोई कभी बात की हो। तो बड़ा धक्का लगा होगा उस वक्त। मैं आपसे यह रिक्वेस्ट, उस वक्त हमें अचानक जब मतलब 7 तारीख इनका मतलब जो अपना डेथ हो जाती है, उसी दिन हमने 12:30 बजे के करीब इनका जनाजा करवाया और 1 बजे के दरमियान दफन हो गई। 8 तारीख सुबह आगे पीछे से भी फ़ोन आने लगे और आज हर आदमी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ है। हर आदमी जो भी फ़ोन आया हमें वो यही कह रहा है, देखो जी हिंदुस्तान की मीडिया क्या कर रही है, देखो जी देश की मीडिया आपके साथ क्या कर रही है। और जो हमें दुख था कि मतलब कारी साहब मामूली आदमी नहीं था, एक आदमी, सबसे पहली बात है वो शुरू में 3rd प्राइमरी तक उस इंसान ने इसी अपने प्राइमरी स्कूल हमारे में मतलब तालीम हासिल की गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद मतलब कुरान पाक उन्हें हिफ़्ज़ किया मदरसा कासिमुल उलूम में हमारा सेड़ी ख्वाजा में उधर। उसके बाद वो अपना महाराष्ट्र में अक्कलकोवा में हमारा एक मदरसा है अपना अशायतुल उलूम, वहाँ से जाकर उनने अपना हिफ़्ज़ की डिग्री के बाद उन्होंने कारी कोर्स किया। कारी कोर्स करने के बाद मौलवियत की उन्होंने। और उसके बाद हमारी रियासत का सबसे बड़ा मदरसा जो है एक फेमस, और मैं कहूँगा कि सब रियासत का सबसे बड़ा मदरसा आज की डेट में जो है ज़ियाउल उलूम में, वहाँ पे आके उन्होंने अपनी दर्स व तदरीस कुरान पाक पढ़ाना और अपना सुनना बच्चों से शुरू काम किया। उससे लेकर आज तक 22 साल हो गए कंटिन्यू उनको मतलब एक ही मदरसा में, मदरसा ज़ियाउल उलूम में काम कर, और वहाँ ही आखिरी सांस ली उसने। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले इंसान के ख़िलाफ़ जब हमने ये सुना, और 3 वाले और 2-3 जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने उनका वो फ़ोटो मतलब जिस टाइम डेथ होती है खून से लथपथ फ़ोटो, एक दूसरा फ़ोटो मतलब सही सलामत वाला, वो दोनों फ़ोटो लगा के उन्होंने ये कहा कि ये पुलवामा इंसिडेंट का मास्टरमाइंड था, ये पाकिस्तान कोटली में कोई ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था,
ये अपना NIA की टीम को मोस्ट वांटेड सबसे बड़ा मिलिटेंट ये लश्कर का था, पता नहीं क्या क्या, मतलब मन गढ़ंत कहानी और ऐसी कहानी जो हमारे ज़ख्म जो लगे थे। एक तो मतलब एक हेड ऑफ द फैमिली जब मतलब एक चला जाता है, पूरे मतलब 8 या 10 आदमी के रोज़ी रोटी का मतलब सोर्स जो था वो जब चला जाता है, एक घर टूटता है। और घरों की आपने कंडीशन यहाँ पे देखी, हमारा रहना सहना जो है वो उसमें, और AC के में बैठ के दिल्ली में जो लोग मतलब AC में बैठ के बातें करते हैं, उनको मैंने अपना अर्ज़ करूं कि जहां हम जब गोलाबारी चलती, जहां हम छुपते हैं, वो भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी जगह इसी मुकान में वो हमने बनाई थी जहां हम गोला बारूद के जिस टाइम चलता था गोला पाकिस्तान की तरफ से हम छुपते थे, वो जगह का भी थोड़ा मतलब लेंगे आप सीन, वो भी उसमें ऐड करेंगे कि उसमें और इस ज़मीन, इस रहने सहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अगर वहाँ बैठ के कोई हम पे ये इल्ज़ाम लगाए कि ये आदमी जो है ये मास्टरमाइंड था पुलवामा इंसिडेंट का, तो ये बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है हमारे साथ। हमारा ये है कि हम ये चाहते हैं कि ऐसे यहाँ मतलब देश में जो हालात हैं, इस हालात को अगर कंट्रोल करना चाहें हमारे मतलब प्रधानमंत्री साहब, मैं कहूँगा अमित शाह साहब या मोदी साहब, तो इसका बेहतरीन हल यही है कि हमारी मीडिया में वो मतलब लोग जो मतलब देश में आग लगाते हैं, जो यहाँ हिंदू मुसलमान करते हैं, जो मतलब खाली उनके मतलब टोपी और दाढ़ी की वजह से डेड बॉडी का फ़ोटो जब देखा तो उसी की वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने उनको उठा के पुलवामा मतलब इंसिडेंट का मास्टरमाइंड करार दिया। जो हिंदू और मुसलमान का एक मतलब अपना लड़ाई लगाना चाहते हैं, मीडिया के इन लोगों को साइड करके अगर देखा जाए तो, और कोई भी यहाँ पे हमारे पुंछ में जो है उस वक्त भी जिस टाइम कारी साहब एक फेमस शख्सियत थी, जब उनकी मतलब ज़ख्मी होने की खबर फैली तो मैक्सिमम मतलब हिंदू हमारे भाई सरदार भाई वहाँ पे मतलब वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं, वो आप देखेंगे अगर, तो वो उन्हीं लोगों ने जाके उनको उठाया, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया, उन्हीं के मतलब सामने उनकी डेथ हुई। और जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे प्रदीप शर्मा जी ये भी वहाँ थे, ये भी दौड़ के, जो हिंदू एक फैमिली से तलक रखते हैं, और उनकी मतलब गोद में कारी साहब ने आखिरी सांस लिया। तो ये हमारे यहाँ गंगा जमनी इस तहजीब को, इस प्यार मोहब्बत की तहजीब को यहाँ सिर्फ मीडिया बदनाम कर रही है, और यहाँ ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं हमें मिल रहा है। मैं समझता हूँ आपका जो गुस्सा है वो गलत नहीं है, और आपकी स्थिति में कोई भी ऐसा ही सोचेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे अगर अगर हिस्सा है मीडिया का जो जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ पहुंची है, तो फिर एक ऐसा भी हिस्सा है जो आपके घर तक के आया है, और आपके इस गम को मतलब हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, अभी दिखाएंगे। और जो आपसे छिन चुका है वो तो नहीं लौटाया जा सकता आपको, लेकिन अगर इस रिपोर्ट से और कारी साहब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, उससे अगर आपके तकलीफ़ में कोई भी कमी होती है तो उतना करके हमें थोड़ा सा संतोष होगा। तो ये कारी साहब की फैमिली और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका संदेश था उन सारे लोगों के लिए जो जी बताइए। मतलब और जो ही ये मसला हुआ तो सबसे पहले हमने अपने SHO मंडी श्यामलाल जी हैं, उनका नाम हमने उनसे कांटेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने अपने मतलब डिपार्टमेंट के साथ बात की, तो SSP पुंछ जो है उसी वक्त मतलब आनंद फार्मर में कहूँगा उसी दिन शाम को उन्होंने प्रेस के नाम एक रिलीज़ निकाली, जिसमें हमारी पुलिस ने ये कहा कि ये टोटली जो फेक न्यूज़ चली। इसमें मैं ये नहीं कहता कि मतलब अपना और किसी ने, हमारी पुलिस ने बहुत ज़्यादा मदद की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे साथ बहुत बड़ा मतलब सहयोग रहा इस मिलिटेंट से, क्योंकि जब गोला बारूद चलता है पाकिस्तान की तरफ से, हम लोगों को मतलब हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है अगर, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है यही दो चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। और हमारी आर्मी है जिसके साथ हम मतलब 24 घंटे हम साथ हैं, बाकी एजेंसियाँ भी काम करती हैं। इस मुकाम में ये नहीं कहूँगा पूरी मीडिया, हमारी मीडिया जो है ये डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है, और मीडिया का एक ऐसा रोल होना चाहिए, पॉजिटिव रोल। हमारा ये कहना है मीडिया का पॉजिटिव रोल जो है इसकी हमें ज़रूरत है इस मतलब ये गुजरे दौर में। इस वक्त मतलब मुल्क के जो हालात हैं इसमें मीडिया को, और आपके हम चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। हम ये कहते हैं कि वो जो 2-3 चैनल्स जो हैं जिन्होंने गलत मतलब कारी साहब के फ़ोटो को मिसयूज़ किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन स्टेशन को बंद करने का हुक्म दिया जाना चाहिए। तो ये आपने सुना कि कारी साहब की फैमिली कैसा सोचती है अभी, तो ये
सारे ही लोगों के लिए एक नसीहत है, जो शक्ल देख के, कपड़े देख करके, अपीयरेंस देख करके जो लोग आइडेंटिटी को टारगेट करते हैं, स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं, और फिर ऑब्वियसली मीडिया फ्रेटर्निटी को भी सोचना है कि अपना काम कैसे ईमानदारी से करें ताकि इस तरह से ट्रेजिडी के ऊपर ट्रेजिडी किसी ख़ानदान के साथ में ना हो। पुंछ के बायला गांव से जेरी के साथ मैं हूं निखिल, आप खबर गांव देख रहे थे।